बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मानव जाति आज जैसी नहीं थी। तब मनुष्य केवल शरीर नहीं था, वह चेतना का यात्री था। उस युग के मनुष्यों ने सबसे पहले यह समझ लिया था कि जीवन की असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपी है। उन्होंने अपने अध्ययन की शुरुआत की 5 ज्ञानेंद्रियों से, नेत्र, दृष्टिकर्ण, श्रवण, नासिका, गंध, जिह्वा, रस, त्वचा, स्पर्श। सामान्य मानव जहां इन इंद्रियों का उपयोग संसार को भोगने के लिए करता था, वहीं उस प्राचीन मानव जाति ने इन्हें साधना का माध्यम बना लिया। मन पर विजय का ज्ञान उन्होंने जाना कि इंद्रियां मन को खींचती हैं और मन चेतना को बांधता है। इसलिए उन्होंने पहले मन को नियंत्रित करने की आध्यात्मिक पद्धति विकसित की। ध्यान, मौन, श्वास साधना और एकाग्रता के द्वारा उन्होंने मन को स्थिर करना सीख लिया। जब मन शांत हुआ तो इंद्रियां स्वयं अनुशासित हो गईं। चेतना का उत्कर्ष इस गहन अध्ययन के परिणाम स्वरूप वे साधारण मानव नहीं रहे। उनका शरीर पृथ्वी पर था, लेकिन उनकी चेतना उससे बहुत ऊपर उठ चुकी थी। वे बिना बोले समझ सकते थे, बिना देखे देख सकते थे और बिना छुए अनुभव कर सकते थे। पृथ्वी पर एक अलग अस्तित्व, धीरे धीरे उन्होंने पृथ्वी पर ही अपना एक अलग चमकता हुआ अस्तित्व स्थापित कर लिया। वे न राजा थे न देवता, वे थे जागरूक मानव। उनका समाज हिंसा से मुक्त था, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसे युद्ध की आवश्यकता नहीं रहती। उनकी पहचान बाहरी वस्त्रों से नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश से होती थी। विलुप्त नहीं, अदृश्य समय के साथ जब शेष मानव जाति भोग और संघर्ष में उलझ गई, तब वे चेतन मानव धीरे धीरे सामान्य दृष्टि से अदृश्य हो गए। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर ही हैं, शांत, स्थिर और सजग। बस हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जो अभी भी मन की दासी हैं, उन्हें देख नहीं पाती। संदेश: जब मनुष्य अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों पर अधिकार पा लेता है, तब वह पृथ्वी पर रहते हुए भी साधारण मानव नहीं रहता, वह चेतना का स्वरूप बन जाता है।